जैसे अग्निमीडे, जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें, ल है, ल है, ल के नीचे वाला पार्ट जैसे खुला रहता है ना, ल के नीचे वाला पार्ट, उसको बंद करते हैं ना, तो वो उस तरह का जो वेदों में मिलता है, लोक में नहीं मिलता है। हम प्रयोग नहीं करते हैं व्यवहार में, हमारे हिंदी में या संस्कृत में प्रयोग व्यवहार में सामान्य में नहीं आता है, वेद में प्रयोग होता है, अग्निवीडे पुरोहितम। तो वहां पर ल बंद रहता है ना, उसको दोहस्पृष्ट कहते हैं। ठीक है। हाँ जी अग्रे गच्छामः। हाँ, अग्रे चलामः। चलिए, अब कह रहे हैं वर्णोत्पत्ति प्रक्रिया। अब वर्ण की उत्पत्ति, अक्षर की उत्पत्ति कैसे होती है, सामान्य रूप से यदि देखें वर्ण कैसे प्रकट किया जाता है, वर्ण कैसे निकलता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अगर आप देखें, कह रहे आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहंति सह प्रेरयति मारुतम। मारुत का अर्थ सभी जानते हैं, वायु के लिए प्रयोग है। कह रहे हैं जो आत्मा, बुद्धि, ये सब मिलकर मन की सहायता से जो विचार प्रकट करना चाहते हैं, शब्दों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं, वही वर्णोत्पत्ति माना गया है। वर्ण की उत्पत्ति इसमें विशेष नहीं है कुछ, लेकिन सामान्य रूप से श्लोक था, हमारे सामने आ गया था, तो हमने इसको ले लिया था यहाँ पर। और यदि देखें अगर विशेष रूप से इसमें, तो जैसे आत्मा और मन, आत्मा और बुद्धि, ये अपने बुद्धि के संकलन से, आत्मा बुद्धि के, कैसे बुद्धि के पास जो संकलित ज्ञान है, उससे उच्चारण की इच्छा रखते हुए उच्चारण करना चाह रहे हैं, कुछ निकालना चाह रहे हैं, ध्वनि के माध्यम से मन को प्रेरित करता है। और वो मन क्या करता है, जठराग्नि, अर्थात हमारे अंदर जो जठराग्नि है, वो प्राण वायु को प्रेरित करता है, और उस प्राण वायु से वो ध्वनि के रूप में निकलता है, और जो जिसके पास जैसा ज्ञान रहता है वो वैसा शब्द प्रयोग करता है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, उस ध्वनि के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों तक पहुंच रहा है, आप लोग पूछ रहे हैं, तो उसी ध्वनि के माध्यम से, तो वही वर्ण की उत्पत्ति, ध्वनि की उत्पत्ति, अक्षर की उत्पत्ति माना गया है। नीचे वाला कह रहे हैं मरुतस्तूरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम प्रातः सवन योगम तम छंदो गायत्रम आश्रितम। तो वही कहा है कि किस समय कौन सा प्रयोग करना चाहिए, तो छंद इत्यादि के बारे में बता रहा है। गायत्री छंद का हमें प्रातः काल, प्रातः सवन जो हम करते हैं, प्रातःकालीन वेला में हम गायत्री छंद का प्रयोग करते हैं। किससे, तो उसी प्राणवायु से, हृदय प्रदेश से संचरण करने वाला जो मंद और गंभीर ध्वनि होती है, वही ध्वनि निकलता है। इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं, जानकारी के लिए वर्ण कैसे निकलता है, तो इस प्रकार के प्रश्न यदि आपके मन में हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं। आइए, वर्ण का भेद बता रहा है इसमें, वर्ण का भेद। अब वर्ण का भेद जो है, अगर श्लोक देखें तो श्लोक 11वें श्लोक में ये आता है, कह रहा है स्वरतः कालतः स्थानात्। स्वर से वर्ण का भेद क्या होता है, स्वर पर भी भेद होता है, समय पर भी भेद होता है, काल पर, काल अर्थात स्थान पर भी भेद होता है। स्वर का भेद क्या है, उदात्त, अनुदात्त, त्वरित, इसके हिसाब से। उच्चारण काल, काल का अर्थ क्या है, उच्चारण काल के हिसाब से भी भेद होता है। अब जैसे कुछ दांत के सहायता से हम बोलते हैं ऋतुलसा नाम दंता अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो कुछ कंठ से बोलते हैं, कुछ दांत से बोलते हैं, कुछ तालु से, कुछ मूर्धा से, कुछ ओष्ठ से। तो ये कह रहे हैं काल के ऊपर भी भेद होता है। स्थान, अगर स्थान की बात करें, उच्चारण स्थान हो गया, उच्चारण काल, काल अर्थात समय लगता है, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के आधार पर 5 प्रकार से विभाजित है, ये कहते हैं इसमें। तो आपसे पूछा जाए वर्ण के कितने भेद हैं, तो 5। कौन से, स्वर, काल, स्थान, आभ्यंतर और बाह्य के भेद से। आगे देखिए 11वां श्लोक है, कह रहे उदाता
उदात्तानुदातश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः। अब पहले ही लाइन में क्लियर है, स्वराह त्रयः, 3 स्वर अब कह रहे हैं। कौन कौन से? तो कह रहे हैं उदात, अनुदात और स्वरित। मैंने इसको नीचे में भी लिख दिया है, स्वरकृत वर्ण भेद। जैसे उदात, अनुदात और स्वरित के भेद 3 प्रकार के भेद हैं, अर्थात स्वरकृत वर्ण भेद 3 प्रकार के हैं। कालकृत क्या है? तो कालकृत कह रहे हैं, नीचे वाली लाइन देखिए, ह्रस्वो दीर्घ प्लूत इति कालतो नियमा अचि। कह रहे हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत ये कालकृत के हिसाब से बताया गया है। आगे फिर स्थान बताएगा, आभ्यंतर प्रयत्न बताएगा, बाह्य प्रयत्न बताएगा। तो ये स्वरकृत वर्ण क्या है? तो उदात, अनुदात मैंने आपको पहले भी बताया था। उदात, अनुदात जैसे ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत आप पढ़े थे, यहाँ पर उदात, अनुदात और स्वरित। फिर कालकृत में क्या है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत। कितना समय लेता है उच्चारण करने में, इसीलिए कालकृत इसको कहा। आगे देखिए, फिर कह रहे हैं श्लोक 12, कह रहे उदाते निषाद गांधार, उदाते निषाद गांधार आवनुदात ऋषभदैवतो। उदात, अनुदात और स्वरित ये 3 जो आप देखे थे, कह रहे हैं उदात स्वर क्या होता है? तो निषाद, गांधार। अनुदात स्वर क्या होता है? ऋषभ, धैवत। स्वरित स्वर क्या होता है? षड, मध्यम, पंचम। तो स्वरित, षड, मध्यम और पंचम। अनुदात ऋषभ, दैवत और उदात निषाद गंधार, अनुदात ऋषभ, दैवत और स्वरित षड, मध्यम और पंचम। इस प्रकार से यहाँ पर उदात, अनुदात और स्वरित के भेद को आपको दिखा रहा है। अब इसके बाद क्या आता है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या रहा है? अष्टौ स्थानानि, ये भी कई बार पूछ चुका है। कितने उच्चारण के स्थान हैं हमें पता है, मैंने आपको बताया था। कुह विसर्जनीया नाम कंठहा पढ़ते हैं, तालु पढ़ते हैं, मूर्धा पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं अष्टौ स्थानानि, पाणिनीय शिक्षा क्या कह रहे हैं? 8 उच्चारण के स्थान है। कई बार ये भी पूछा है प्रश्न भी आपको दिखाऊंगा, शेयर भी होगा आपके साथ। कह रहे अष्टौ स्थानानि, 8 स्थान हैं वर्णानाम, वर्णों के। वर्णों के कितने स्थान हैं? उरह वर्णानाम अष्टौ स्थानानि, वर्ण के 8 स्थान हैं। क्या 8 स्थान है? तो उच्चारण स्थान 8 हैं। क्या? तो कह रहे हैं उरह। उरह का अर्थ है हृदय, कंठः, शिरस्तथा। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह, कंठः, शिरस्तथा। तो पहली लाइन में क्या हो गया? उरह, कंठः और शिरः, 3 आ गया। फिर कह रहे हैं जिह्वामूल, जिह्वामूलम च दंताश्च, जिह्वामूल और दंत, दांत। नासिका ओष्ठौ च तालु च, नासिका, ओष्ठ और तालु। तो ये उच्चारण स्थान है, अर्थात यही 8 जो है, इन्हीं से हमारी ध्वनियां, हमारे अंदर से जो ध्वनि निकलती है, शब्द निकलते हैं, अक्षर निकलते हैं, वर्ण निकलते हैं, वो इन्हीं की सहायता से निकलते हैं। अर्थात इसके 8 कह सकते हैं प्रकार हैं, उच्चारण स्थान 8 हैं। उरह का अर्थ आपको बता ही दिया, जो हृदय है, कंठ। शिरस का अर्थ है मूर्धा, शिरह का अर्थ मूर्धा और जिह्वा मूल, जिह्वा का अर्थ जीभ आप जानते हैं उसका मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। तो यहाँ तक आपके सामने 13वें श्लोक तक हम लोग चर्चा किए हैं। 13वें श्लोक में एक आध श्लोक जो अनावश्यक था, अनावश्यक कह सकते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं था, जिस पर विशेष चर्चा हम नहीं किए हैं। बाकी यहाँ तक 13 श्लोक तक आप देखे हैं। ये आपको परीक्षा के दृष्टि से मूल तत्व आपके सामने है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुख्य अंश जो है, मेन चीज जो है, वो आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। आइए प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, विगत वर्ष में जो पूछे गए वो कह रहा हूं आपको। विगत वर्ष में क्या पूछे गए हैं? पाणिनीय शिक्षा केन वेदेन संबद्धा।
अब यदि आपसे पूछा जाए पाणिनीय शिक्षा किस वेद से संबंधित है, तो सबसे पहले मैं यही आपको बताया था। किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेदेन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऋग्वेद संबंध था, बहुत सुंदर। तो वैसे ही पाणिनीय शिक्षायाम कति श्लोका, तो मैंने पुस्तक के नाम के साथ ही लिख दिया था, षष्ठी। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये हमें जानकारी के लिए, जो कभी भी हम, क्योंकि जिस ग्रंथ को पढ़ते हैं ना, तो उसका बेसिक नॉलेज जो हो है वो हमें होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर दिक्कत होती है। पाणिनीय शिक्षा वेद के किस रूप में संबंधित है? मैं इससे अलग पूछ रहा हूँ, पाणिनीय शिक्षा वेद से कैसे संबंधित है? नासिका की शिक्षा नासिका के रूप में संबंधित है, क्या आप कह सकते हैं। बहुत सुंदर। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य आपने पढ़ा। वेदस्य नासिका का ऐसा भी पूछा है, वेदस्य घ्राणम की ऐसा भी पूछा है। तो बदल बदल कर पूछ सकता है, बदल बदल कर, मतलब शब्द को बदल कर पूछ सकता है। आपको क्या करना है, बस प्रश्न को समझना है। प्रश्न बहुत, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, मैंने कल भी बताया। मॉडिफिकेशन का अर्थ ये है जो प्रश्न के शब्द का स्तर थोड़ा बढ़ा देता है। अब आपके लिए वो, आप यहाँ पर नासिका सिंपल समझ रहे हैं, घ्राणम आपको याद है तो आप समझ जाएंगे, अगर नहीं याद है तो आप घ्राणम और नासिका दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो वही ध्यान रखना है आपको। वेदस्य मुखम की, वेदस्य पादौ को पादौ वेदस्य, तो इस तरह से प्रश्न पादौ था, इसीलिए कौ करना पड़ा। वेदस्य हस्तः कः, इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे और आपके सामने कुछ और भी प्रश्न मैं रख रहा हूं, जैसे संस्कृते वर्णानाम संख्या का 8वां प्रश्न देखते हैं। त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी व त्रिषष्ठी किस अर्थ में? अनुस्वार जब एक ही रहेगा तो त्रिषष्ठी, अनुस्वार यदि ह्रस्व और दीर्घ के भेद अगर हो जाएंगे तो चतुष्षष्ठी। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं करता है पेपर में, एक ही ऑप्शन देगा आपको, ये आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि जो भी प्रश्न बनाता है वो भी योग्य विद्वान होते हैं ना, कुछ कोई भी तो नहीं बना लेता है, तो वो भी कंफ्यूजन में ऐसा नहीं रखते हैं जिसमें सबको कंफ्यूजन हो। जो पढ़े लिखे हैं उनको भी, और जो नहीं पढ़कर जाते हैं उनको तो होता ही है। तो ये ध्यान रखेंगे। स्पर्श वर्ण, ये भी हम चर्चा किए थे श्लोक में। कितने हैं स्पर्श वर्ण? स्पर्श वर्ण पंचविंशति, ठीक ना? बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से अब अंतस्थ और ऊष्म हमने अलग करके नहीं बताया, लेकिन आपको यह आदय पूछता है तो 8 समझेंगे, अंतस्थ 4 और ऊष्म भी 4, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। वर्ण का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? वर्ण विभाजनम कति विधि? उच्चारण वर्ण का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? ये प्रश्न एक बार देखिए, थोड़ा सा आपको 5 प्रकार, 5 भेद और विभाजन में कोई फर्क नहीं है, शब्द बदला है बस, ठीक ना? सिर्फ शब्द बदला गया है, भेद और विभाजन में कोई फर्क नहीं है, बस यही देखना है। ऐसा नहीं है जो आप लोगों को नहीं आता है, आप लोग भी पढ़कर आए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। जब अप्लाई किए हैं मीन्स आप लोग BA B.Ed तो किए हैं ना, एटलीस्ट MA भी किए होंगे, बहुत सारे आगे भी पढ़े होंगे, तो ये ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि शब्द बदल देता है। पूछ देता है कियंती उच्चारण स्थानानि, कियंती उच्चारण स्थानानि, तो 8 हैं, ये भी आप अष्टः, हाँ अष्टौ प्रयोग करेंगे। आगे चलिए। तो इस तरह के स्लाइड चेंज नहीं हो रही। कुल स्वरः 1 विंशति है। हाँ, कुल स्वरः 1 विंशति है।
और यहाँ पर प्रश्न क्या किया गया, देखिए पाणिनीय शिक्षायाम कति स्वराः पठिताः, कितने स्वर पढ़े गए हैं, ठीक ना। यमाः कति यमाः पठिताः, कितने यम पढ़े गए हैं। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं और बनेंगे। और आप लोगों के मन में यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर हाँ। सर अगर ऐसा लिखा हुआ है संस्कृते वर्णानाम संख्या का, यहाँ पे अत्र पाणिनीय शिक्षायाम अत्र नास्ति लिखितम्, हाँ। तर्हि वर्णानाम संख्या षट् चतुर् तत्र चत्वारः विकल्पाः भवन्ति, 4 विकल्प होते हैं। यदि त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी है, ठीक है, त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी है, और उसके बाद आपके सामने 46 भी है, 46 भी है, तो दोनों दे देगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। नहीं तो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर पाणिनीय शिक्षा पूछना होगा तो पाणिनीय शिक्षा वो डालेगा वहां पर, बिना पाणिनीय शिक्षा की चर्चा किए बिना। सामान्य रूप से तो आप जानते हैं 13 स्वर और 33 व्यंजन, टोटल कितने 46, 46, उस केस में 46 सही है। बिल्कुल सामान्य अर्थ में। देखिए अगर पूछ देता है, अगर एनसीईआरटी के लेवल का पूछ देता है, तब आप ये बताएंगे? नहीं बताएंगे ना। पूछ सकता है ना, वो भी पूछ, स्वतंत्र है पूछने वाला, तो कुछ भी पूछ सकता है। और एमसीक्यू में एक एक पंक्ति स्वतंत्र है, कुछ भी प्रश्न बना सकता है। तो पाणिनीय शिक्षा जब स्पष्ट करे तो जरूर आप ये लिखिए। यदि ये स्पष्ट नहीं करता है तो आप सामान्य रूप से, तो वो भी आपको बताएंगे। सर जो आपको मैम पढ़ाएंगे व्याकरण सर भी हैं, तो वो आपको क्लियर बताएंगे, साफ साफ बताएंगे जो ये इस स्थिति में ये करना है। मैं अभी पाणिनीय शिक्षा के बारे में आपके साथ चर्चा किया हूँ, तो ये आपको बता रहा हूँ। तो पाणिनीय शिक्षा की भी कई श्लोक 10वीं के बुक में लगे हुए हैं। पिछले जो मणिका जो बुक थी उसमें लगी हुई थी, तो उससे प्रश्न क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है। एनसीईआरटी की जो बुक है 10वीं की मणिका में इस तरह के प्रश्न थे, जो पाठक के गुण क्या होते हैं, पाठक के दोष क्या होते हैं, श्लोक की पंक्ति दे देगा जो ये किसका है। तो वो सब भी आपके साथ हम चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बाकी गौतम सर आ गए हैं। गौतम सर आपको वेद के बारे में आज जानकारी देंगे। वेद के बारे में आज कक्षा आरंभ करेंगे। हम पाणिनीय शिक्षा के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। कल अलंकार के ऊपर चर्चा। अलंकार तो पूछता है, आप सबको पता है। अलंकार निश्चित ही पूछता है, इसमें कहीं संदेह नहीं। छंद और अलंकार पूछना ही पूछना है, क्योंकि छंद अलंकार 12वीं के एनसीईआरटी बुक में है। 12वीं जो है सीबीएसई, 12वीं के एनसीईआरटी के बुक में छंद और अलंकार दोनों है। तो वो तो अनिवार्य रूप से कोई भी प्रश्न आप 5 साल का उठा कर देख लो ना, आपके सामने है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी है, आपको छंद अलंकार से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो छंद और अलंकार के बारे में आपको कल कुंदन सर बताएंगे, जो साहित्य के कह सकते हैं अच्छे विद्वान हैं और साहित्य में कई ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। और अलंकार भूषण उनकी कह सकते हैं पसंदीदा ग्रंथ है, और उसमें जो उन्होंने समझाया है अलंकार भूषण, उसी की सहायता से कल वो आप कक्षा लेंगे। तो कल आप लोग जरूर उपस्थित होंगे। अभी वेद के बारे में आपके सामने गौतम सर आ रहे हैं। सर स्वागत है। आइए मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। जी धन्यवाद चंदन जी। जी सर स्वागत है। ये हमारी स्क्रीन को ये ला पाएंगे आप बीच में?